तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली जीएस मास्टर क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बढ़ेंगे करंट अफेयर में आगे। और आज का सेशन ये यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, एमपी पीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंस पहली शर्त होती है सफलता की, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी बिंदु पूछा जा सकता है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे बनाया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं तासीर आबस्तान। क्या नाम है? तासीर आबस्तान। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर नए जो चीफ जस्टिस हैं वो नियुक्त किए गए हैं। उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं तासीर आबस्तान। इसी प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट के बन गए हैं मनमोहन, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के राजीव सकधर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुरेश कुमार कैत, मेघालय हाई कोर्ट के इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, केरल हाई कोर्ट के बने हैं नितिन मधुकर जामदार, मद्रास हाई कोर्ट के आर श्रीराम और झारखंड हाई कोर्ट के कौन बने हैं? MS रामचंद्र राव। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, शतरंज का जो ओलंपियाड है जिसका 45वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखो। शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण, इसका आयोजन किया गया हंगरी में, तो नाम के आगे हंगरी लग गया है। इसे पढ़ेंगे, हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीत लिया है भारत ने, दोनों ही कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में, दोनों में ही भारत विजेता बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि ये जो शतरंज ओलंपियाड होता है हर 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके पहले 2022 में जो इसका 44वां संस्करण था, इसका आयोजन भारत में किया गया था। इसमें पुरुष वर्ग में विजेता बना था उज्बेकिस्तान और महिला वर्ग में विजेता बना था यूक्रेन, ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग 45वें संस्करण के बारे में, जिसका आयोजन किया गया हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। इसमें मेल और फीमेल दोनों विनर बना है भारत। हाँ, मेल विनर में भारत ने हराया स्लोवेनिया को और फीमेल विनर कैटेगरी में इंडिया ने हराया है अजरबैजान को। भारतीय पुरुष टीम ने इसके लिए हैमिल्टन रसेल कप जीता, जबकि भारतीय महिलाओं ने वेरा मंचिक कप जीता है। और ध्यान दीजिएगा कि भारतीय टीम यानी कि भारतीय पुरुष और महिला टीम ने मिलकर गए प्रिंडास्वली कप को जीत लिया है, जो ओपन पुरुष और महिला वर्गों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आपका अगला बिंदु है, देखो ये ज़रूर याद रखना कि आपको पता ही है कि जो शतरंज ओलंपियाड होते हैं ये 2 वर्ष में आयोजित होते हैं। तो 44वां हुआ था कहाँ पर? ये भारत में हुआ। 45वां कहाँ पर हुआ? हंगरी में हुआ। अब 46वां ये होगा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। कब होगा? 2026 में, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पर शुरू किया गया? तो रावत भाटा राजस्थान में। तो रावत भाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इसे स्थापित किया गया है। अब ये स्वदेशी है तो इम्पॉर्टेंट है। और दबाव युक्त भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सर्वाइकल कैंसर से। क्वाड देशों में आपके 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? तो हमारा इंडिया है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और चारों देश मिलकर एक समुद्री अभ्यास करते हैं जिसका नाम है आपका मालाबार समुद्री अभ्यास। फिर क्रम से आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई हैं रिया सिंघा और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था जयपुर में। ध्यान दीजिएगा, रिया सिंघा कहाँ से हैं? तो ये जो है अहमदाबाद से हैं। और आपको याद होगा कि इसके एक दिन पहले ही मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड चुनी गई थी। कौन? ध्रुवी पटेल। ठीक है। और ये भी याद रखिए कि मिस वर्ल्ड 2024 कौन है वर्तमान में? ये है क्रिस्टीना पिस्जुकोवा। और ये कहाँ से हैं? तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ये हैं चेक गणराज्य से। जबकि फ्रेंड्स, मिस यूनिवर्स 2023 अभी 2024 का हुआ नहीं है, मिस यूनिवर्स 2023 चुनी गई हैं सेनिस पलासियो, ये निकारागुआ से हैं। तो ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार किसे मिला है?
ठीक है। तो ये जीता है ICMR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने। इसकी स्थापना होती है 1911 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DG कौन है? राजीव बहल हैं। और मिला है कौन सा पुरस्कार? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार जीता है ICMR ने। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना को स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के जो CM है माणिक शाह, और ये जो मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना है, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 530 करोड़ रुपए का फंड जो है मुहैया कराया है। अब ADB के बारे में बात हो रहा है, तो ADB का जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं प्रतीक्षा रे। प्रतीक्षा रे को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। ये एक जानी मानी स्विमर हैं, और जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे तो उसमें इन्होंने कुल 6 मेडल जीते थे। एकलव्य पुरस्कार क्या है? तो यह उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले वर्ष के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और यह उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी को किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी आपको पता ही है, ये घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच होता है दिलीप ट्रॉफी, और इसको जीत लिया है इंडिया A टीम ने। ठीक है। अब 2024-25 का जो दिलीप ट्रॉफी है, अब ये इसका 61वां संस्करण है, जिसको जीता है इंडिया A टीम ने। घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच होता है ये। अब इंडिया A ने किसको हराया था? तो रनर अप रहा इंडिया C टीम। आयोजक BCCI। 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आईफा मतलब इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ये 7 से 9 मार्च 2025 को आयोजित किए जाएंगे। क्रम भी इनका 25वां होगा, तो बड़ी अच्छी बात है कि 2025 में इसका 25वां संस्करण है, याद करने में आसानी रहेगी। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। और याद रखिए कि यह दूसरी बार हो रहा है भारत में। इसके पहले हुआ था 2019 में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। ये समारोह राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और आईफा के द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल प्लांट बनेगा कहाँ पर? पुणे, और इसकी कैपेसिटी होगी 1.4 टन प्रतिदिन इसका उत्पादन। हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद ऑफ कॉमन्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन जो हैं, इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। तो ये तस्वीर आप देखिए, विनोद बच्चन को मिला ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया बन गई हैं। ये श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी हैं हरिनी अमरसूरिया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अनुरा कुमार दिसानायके। इनको अनुरा कुमार AKD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, AKD के नाम से। तो हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई PM, और अनुरा कुमार दिसानायके AKD श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में सबसे शक्तिशाली देश बन गया है यहाँ पर USA को पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है भारत, चौथे स्थान पर है जापान। ठीक है। हालांकि 2023 में भारत चौथे स्थान पर था, लेकिन अब इस साल भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ये खुशी की बात है। और इसे जारी कौन करता है? लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 कहाँ से स्टार्ट होगी? तो दोस्तों, दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 ये शुरू होगा गोवा से। 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होगी। इसमें एक जहाज़ पर पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है, और जो जहाज़ इसमें जाएगा उसका नाम है INS तारनी। केवल 2 चालक दल होंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K। ये दोनों ही केवल जा रही हैं इस बार। दोनों महिलाएं बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा पर निर्भर करते हुए 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करेंगी। पहली बार ये योजना 2017 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें भारतीय नौसेना के नौकायन पोत तारणी पर, यही पोत तब भी था, सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए 6 महिला चालक दल शामिल थे। तो पहली बार 2017 में 6 थे, इस बार केवल 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में 25 सितंबर के दिन। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सेक्टर्स पर फोकस्ड है। ये अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न था।
और ये 2014 का प्रश्न है, लेकिन अभी हाल में पूछा गया था कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम कितने सेक्टर्स पर फोकस्ड है, तो याद रखिएगा 25। और एक और है स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। हाल ही में किसे वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है, तो फ्रेंड्स वायुसेना के उप प्रमुख बन गए हैं SP धारकर, पूरा नाम होगा सुजीत पुष्पाकर धारकर, ये वायुसेना के उप प्रमुख हैं। तो वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, हाल ही में बने हैं वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। और तीनों सेनाओं के नए प्रमुख बन चुके हैं। आर्मी चीफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि थल सेना प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेवल चीफ जल सेना प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयर चीफ वायुसेना प्रमुख बन गए हैं अमरप्रीत सिंह, तीनों याद रखिए। हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो जापान। शिगेरू इशिबा बन गए हैं जापान के अगले प्रधानमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश की दसाल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो राफेल खरीदा गया था विमान, तो उसकी देखरेख के लिए फ्रांस की कंपनी है दसाल्ट एविएशन, वो नोएडा में अपना एक ब्रांच खोलने जा रही है। तो दसाल्ट एविएशन कंपनी जो कि फ्रांस की है, नोएडा यूपी में अपना एक और कार्यालय खोलेगी, वर्कशॉप। हाल ही में कहाँ कागज़ रहित चुनाव आयोजित हुए, पहली बार भारत में हुए हैं कागज़ रहित चुनाव, मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो राज्य चुनाव आयोग ने भोपाल के बैरसिया तहसील के रतुआ रतनपुर गाँव में सरपंच के पद के चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेपरलेस मतदान प्रक्रिया को शुरू किया है। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, तो 27 सितंबर को। इसकी थीम याद रखिएगा टूरिज्म एंड पीस। और नेशनल टूरिस्ट डे ये होता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। तो देखो विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है 25 जनवरी को। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया है 2024, इसमें भारत जो है 39वें स्थान पर है, यह भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए कि नवाचार सूचकांक भी हाल ही में जारी हुआ है, इसमें भी भारत 39वें स्थान पर है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स और नवाचार इंडेक्स दोनों में भारत की रैंक कितनी है, 39 है, ठीक है। हाल ही में AIIB का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है, तो नाउरू, इसको नाउरू कहें या नाउरू कहें। तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी 9वीं वार्षिक बैठक हुई है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, जिसकी थीम रखी गई थी सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। नाउरू की राजधानी कहाँ पर है, तो नाउरू की राजधानी एरेन है। और AIIB की स्थापना होती है 2016 में, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। हेड कौन है, जीन लिक्विन है। आपको याद होगा कि नाउरू हाल ही में विश्व बैंक का 189वां सदस्य बना था। तो याद रखिए कि नाउरू विश्व बैंक और AIIB का नवीनतम सदस्य बना है। AIIB और वर्ल्ड बैंक दोनों का नया सदस्य बना है नाउरू। तो AIIB का और साथ ही साथ विश्व बैंक का, दोनों याद रखिए आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम एरेन। हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको नाम दिया गया है अभेद। तो अभेद नामक ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसको तैयार करने के लिए DRDO ने समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ। अभेद का एक फुल फॉर्म ये है एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इसका वज़न कितना होगा, 8.2 kg से लेकर 9.5 kg तक। ये जवानों को 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरामिक का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स बाकी के प्रश्न हम लोग क्रमशः करते रहेंगे सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग करते रहिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।